हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, जिसके अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न कर लिए थे। बचे हुए आंकिक प्रश्न का सॉल्यूशन आज करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक विद्युत परिपथ में 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। तो दिया क्या है? R1 का मान है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो ये हो गए 3 प्रतिरोध है। एक विद्युत परिपथ के अंदर 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है तो V बराबर कितना है? 6 वोल्ट जोड़ दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है नंबर 1 तुल्य प्रतिरोध। यदि इनका डायग्राम बनाए तो डायग्राम कैसे होगा? 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, R1, R2 और R3। ये R1, ये R2 और ये R3 समांतर क्रम में है। और ये V यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। R1 का मान 1 ओम, R2 का मान 2 ओम और R3 का मान है 3 ओम। इसके अंदर धारा I1, इसके अंदर धारा I2 और इसके अंदर धारा I3 और टोटल धारा कितनी है? I। तो हो गया ये। यदि पहला क्वेश्चन पूछा गया है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया। उसके बाद यदि इसके अंदर वैल्यू रखें तो 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस 1/R2, R2 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 1/R3, तो R3 की वैल्यू कितनी है? 3। तो इसके अंदर यदि इनका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। और 6 के अंदर 1 का डिवाइड किया तो 6 और 6 को 1 से गुणा किया 6। तो 6 के अंदर 2 का भाग दिया 3 और 3 को 1 से गुणा किया 3। उसके बाद 6 के अंदर 3 का भाग दिया 2 और 2 को 1 से गुणा किया तो 1/R तुल्य। तो 1/R तुल्य का मान कितना हो गया? 6 और 3 9, 9 और 2 11। तो 11/6। हमें ज्ञात किसका करना है? तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा? इसका विपरीत 6/11 ओम। हो गया ये। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? परिपथ के अंदर धारा। परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा कैसे ज्ञात करेंगे? तो परिपथ में धारा, क्योंकि ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर IR। तो पहला हमने क्या ज्ञात कर दिया? R तुल्य कितना आया था? 6/11 ओम। उसके बाद V बराबर IR, I ज्ञात करना है तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। हो गया। तो I बराबर V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है 6 वोल्ट। तो ये हो गया 6। उसके बाद R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है 6/11। तो R की वैल्यू होगी 6/11। तो बटे की बटे की संख्या गुणा के अंदर। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 से 6 कट गया तो 11। और I क्या चीज़ है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो I का मान आ गया 11 एम्पियर। तो सेकंड हमने क्या ज्ञात कर लिया? I बराबर 11 एम्पियर। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर धारा। 3 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक
प्रतिरोध में धारा, तो प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर धारा कितनी होगी? R1 प्रतिरोध के अंदर धारा, R1 प्रतिरोध में धारा, तो R1 प्रतिरोध के अंदर धारा कितनी हो जाएगी? I1। तो I बराबर क्या होता है? V बटे R। तो V का मान तो समान और R का मान कितना हो जाएगा? R1। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V की वैल्यू I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो V की वैल्यू तो कितनी है? 6 और R1 का मान कितना है? 1। तो R1 का मान 1, तो 6/1 बराबर 6/1 क्या होता है? 6। तो I1 की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। उसके बाद R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। उसके बाद क्या ज्ञात करना है हमें? R2 प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित धारा, तो वो कितनी होगी? I2। तो I2 का मान कितना हो जाएगा? V बटे R2 हो गया, क्योंकि I बराबर क्या होता है? V बटे R। तो I2 होगा, तो V तो सेम है सभी के लिए और R का मान कितना हो जाएगा? R2। तो I2 की वैल्यू हो जाएगी V बटा R और V की वैल्यू है 6 और R2 की वैल्यू कितनी है? 2। तो 6/2 कितना होता है? 3। तो I2 बराबर हो जाएगा 3 एम्पियर। उसके बाद I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई और इसके बाद क्या ज्ञात करनी है? I3। तो I3 क्या है? R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? I3। तो I3 बराबर क्या होता है? V बटे R3। तो I3 की वैल्यू हो जाएगी, V का मान 6 और R3 का मान कितना है? 3। तो 6/3 क्या होता है? 2। तो I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर। ये I2 की वैल्यू है और ये है I1 की वैल्यू है। तो ये हो गया। I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6, I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 और I3 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो I का डिवाइड किसके अंदर? I1 और I2 और I3 के अंदर चेंज हो गया, तो ये तीनों का योग किसके बराबर आना चाहिए? I के। तो I1 का, I2 का और I3 का योग कितना हो जाएगा? 6 और 3 9, 9 और 2 11 और हमने टोटल कितनी निकाली थी? 11। तो इसका मतलब ये क्या है? सही है। उसके बाद नंबर 3 ही पूछे गए क्वेश्चन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के 3 प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है? R1 का मान है 1 ओम, R2 का मान है 2 ओम और R3 का मान है 3 ओम। ये दिया गया है और ज्ञात क्या करना है? इनके संयोजन से अधिकतम तुल्य प्रतिरोध और न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध। तो ज्ञात करना है नंबर 1 अधिकतम तुल्य प्रतिरोध। तो अधिकतम तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम में आएगा? 2 ही क्रम होते हैं, एक तो समांतर क्रम होता है और एक श्रेणी क्रम होता है। तो हम जानते हैं, तो श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है? श्रेणी क्रम के अंदर R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसके अंदर श्रेणी क्रम के अंदर डायरेक्ट योग है और इसके अंदर क्या है? 1/2 यानी कि व्युत्क्रम का योग है। तो ज़्यादा किसका आएगा? डायरेक्ट वाले का। तो अधिकतम तुल्य प्रतिरोध, तो क्या लिख सकते हैं हम? अधिकतम तुल्य प्रतिरोध यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अधिकतम तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में प्राप्त
होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आर अधिकतम। आर अधिकतम, तो आर अधिकतम कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आर मैक्सिमम बराबर R1 की वैल्यू कितनी है 1, R2 की वैल्यू कितनी है 2 और R3 की वैल्यू कितनी है 3। तो आर मैक्सिमम बराबर आ जाएगा 3 और 2 5, 5 और 1 6 ओम। हो गया ये। उसके बाद 2 नंबर पूछा गया है न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध। तो न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध कब होगा, तुल्य प्रतिरोध कब होता है, अधिकतम श्रेणी क्रम में है तो न्यूनतम कौन से क्रम में होगा, समांतर क्रम में। तो न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 1/R मिनिमम बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यदि इसकी वैल्यू रखें तो 1/R मिनिमम, तो 1/R1, तो R1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1/R2, R2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1/R3, तो R3 की वैल्यू कितनी है 3। तो नेक्स्ट सोल्व करें तो 1/R मिनिमम बराबर एलसीएम आ गया 6 और 6 के अंदर 1 का डिवाइड किया तो 6 और 6 को 1 से गुणा किया 6 के अंदर 2 का डिवाइड किया 3 और 3 को 1 से गुणा किया 3। उसके बाद प्लस 6 के अंदर 3 का डिवाइड किया 2 और 2 को 1 से गुणा किया 2। तो ये आ गया 6 और 3 9, 9 और 2 11। तो 11/6। तो 1/R मिनिमम का मान आ गया 11/6। हमें ज्ञात करना है R मिनिमम, तो यह हो जाएगा 6/11 ओम। हो गया क्वेश्चन। एक तो था अधिकतम तुल्य प्रतिरोध निकालना जो कि किसके अंदर प्राप्त होगा, श्रेणी क्रम के अंदर, और एक था न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध निकालना जो कि किसके अंदर होगा, समांतर क्रम के अंदर। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, यदि किसी चालक तार में 10 मिली एम्पियर की धारा, ये दिया है, यदि किसी चालक तार के अंदर 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, तो धारा क्या होती है I, तो 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर 2.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। तो V बराबर कितना है 2.5 वोल्ट उत्पन्न होता है। तो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है R बराबर ज्ञात करना है। तो न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन के अंदर जो डाटा या आंकड़ा दिया हुआ वो क्या लिख देंगे, दिया है कि उसके अंदर लिख देंगे। उसके बाद ज्ञात कर क्या करना है वो लिखेंगे। उसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हमें ज्ञात क्या करना है R, V और I दिया गया है। तो तीनों में क्या संबंध होता है, ओम के नियम से V बराबर I R, क्योंकि V बराबर क्या होता है I R। हमें क्या ज्ञात करना है R, तो R ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा V/I। तो R बराबर क्या हो गया V/I। तो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। तो V का मात्रक क्या होता है वोल्ट, तो वोल्ट तो अंदर दिया हुआ है। तो धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, परंतु यहाँ क्या दिया गया है मिली एम्पियर। तो इसको किसके अंदर चेंज करेंगे एम्पियर के अंदर। तो 10 और मिली का मान कितना होता है 10 की घात -3 एम्पियर। तो एम्पियर I का मात्रक क्या, यानी कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इसको पहले एम्पियर में चेंज किया क्योंकि मिली का मान कितना होता है 10 की घात -3, और वोल्ट विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो इसके क्या है वोल्ट के अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद R बराबर क्या होता है V/I। तो R V का मान कितना हो गया 2.5 बटे I की वैल्यू हो गई 10 गुणा 10 की घात -3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2.5
गुणा 10 की घात -3, नीचे है तो ऊपर कितनी हो जाएगी 10 की घात +3 बटे 10। ये पॉइंट हटाया तो ये नीचे 10 एक और आ गया, तो r बराबर 25 गुणा 10 की घात 3 बटे 10 की घात 2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10 की घात 2 और ये 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 को कैसे लिख सकते हैं, 10 1 के बाद 3 शून्य, और 10 की घात 2 को क्या लिखेंगे, 1 के बाद 2 शून्य। तो ये r बराबर क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया तो बचे कितने 25 गुणा 10, यानी कि r बराबर 25 गुणा 10 कितना होता है 250। तो r है तो r क्या होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि 10 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 2.5 वोल्ट हो तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो जो मान दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद ज्ञात क्या करना है वो लिखा। उसके अंदर V, I और R तीन चीज़ दी गई है, तो तीन दिया गया है, तो तीनों के अंदर संबंध क्या होता है, उनके नियम से V बराबर IR। तो R का मान ज्ञात करेंगे तो I गुणा के अंदर है तो भाग के अंदर, तो R बराबर क्या हो गया V बटे I। उसके बाद इसकी क्या रख दी गई वैल्यू, तो R बराबर V का मान 2.5 और I का मान हो गया 10 गुणा 10 की घात -3, और इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा R बराबर 250 ओम। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो इसके अंदर है नंबर एक जिसके अंदर ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट। इसका मान है 2 ओम, इसका मान भी 2 ओम और इसका मान भी 2 ओम। तो हमें ज्ञात क्या करना है, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, यदि इस चित्र को ऐसे बनाइए, A पॉइंट और ये B पॉइंट, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो A और B के बीच में एक तो यदि R1 इसको R1 इसको R2, यदि इसको R3, यदि देखें तो R1 R2 सीधे जुड़े हुए हैं और R3 A और B के बीच में सीधा जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये हो गया R3, ये भी कितना ओम का है 2 ओम का। उसके बाद R1, तो R1 को ऐसे जोड़ें तो ये हो गया R1 का दूसरा सिरा किसके साथ जुड़ा हुआ है R2 के साथ, तो इसका दूसरा सिरा किसके साथ जोड़ दें R2 के साथ, और R2 का दूसरा सिरा किसके साथ जुड़ा हुआ है B के साथ। तो ये हो गया R2, तो इसका मान भी 2 ओम है और इसका मान भी 2 ओम है। तो इसको सॉल्यूशन करें तो कैसे करेंगे, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करें, यदि इन दोनों के जगह यदि एक प्रतिरोध लगा दें तो ये दोनों समांतर क्रम में आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक करेंगे तो एक कैसे करेंगे, ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जुड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हमें श्रेणी क्रम संयोजन में। तो कैसे लिखेंगे, चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा R तुल्य बराबर R1 प्लस R2। तो R तुल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 की वैल्यू है 2 और R2 की वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R तुल्य बराबर 4 ओम। तो चित्र यानी कि डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये A है और ये B है। इसके अंदर एक तो डायरेक्ट है 2 ओम का R3, और एक क्या किया हमने R1 व R2 श्रेणी क्रम में इसका तुल्य निकाला है, कितना है 4 ओम। तो यानी कि इस दोनों की जगह एक 4 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो ये इसके
समांतर क्रम में एक 4 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, जिसे क्या बोल दिया, R4। तो R4 आ गया और R3 आ गया, दो आगे प्रतिरोध जो कि क्या ए और बी के बीच में कौन से क्रम के अंदर है, समांतर क्रम में, क्योंकि दोनों प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक सिरे से और दोनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक सिरे से जुड़ा है, तो ये कौन से क्रम में आ गए, समांतर क्रम में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, R3 व R4, R3 व R4 समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो कौन सा सूत्र लगेगा, समांतर क्रम वाला। तो समांतर क्रम के अंदर क्या होगा, 1/R तुल्य बराबर 1/R3 प्लस 1/R4। तो इसके बाद 1/R तुल्य का मान कितना आ जाएगा, 1/R3, R3 का मान है 2, तो 1/2 प्लस 1/R4, R4 का मान है 4, तो 1/R तुल्य कितना आ जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 4 के अंदर 2 का डिवाइड किया 2 और 2 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 4 के अंदर 4 का डिवाइड किया 1 और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो ये आ गया 3/4। तो हमें ज्ञात क्या करना है, R तुल्य, और R तुल्य क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा 4/3 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 4/3 ओम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, और प्रत्येक का मान दिया हुआ है 2 ओम। तो ए और बी के बीच हमें क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो यदि इनको दोनों को एक साथ लिख दें तो ये कौन से क्रम में आ जाएंगे, समांतर क्रम में आ जाएंगे। तो समांतर क्रम में लाने के लिए इनको तुल्य प्रतिरोध लेना पड़ेगा और इनका तुल्य प्रतिरोध लेना पड़ेगा। तो ये कौन से क्रम में है, R1 व R2। चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो R तुल्य बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, यानी कि R तुल्य बराबर R1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू भी कितनी है, 2। तो R तुल्य बराबर कितना आ जाएगा, 4 ओम। इसी प्रकार यदि R3 व R4 के बीच देखें तो चूंकि R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो क्या लगेगा, R तुल्य बराबर R3 प्लस R4। तो R तुल्य की वैल्यू आ जाएगी, 3 का मान 2 और 4 का मान भी 2, तो R तुल्य की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2 = 4 ओम। तो इन दोनों की जगह एक 4 ओम का लगा सकते हैं और इन दोनों की जगह एक 4 ओम का लगा सकते हैं। तो इस डायग्राम को कैसे लिख सकते हैं, ये ए है और ये बी, तो इन दोनों की जगह क्या लगा देंगे, एक 4 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। उसके बाद इन दोनों की जगह क्या कर लगा देंगे, एक 4 ओम का प्रतिरोध। इसकी जगह भी क्या लगा दिया, एक 4 ओम का प्रतिरोध। तो यहाँ R4 तक हो गया। यदि इसको R5 बोल दें और इसको R6 बोल दिया तो क्या हो जाएगा, चूंकि R5 व R6 समांतर क्रम में है, R5 व R6 समांतर क्रम में है, तो इसीलिए 1/R तुल्य बराबर 1/R5 प्लस 1/R6 ये हो गया। तो उसके बाद 1/R तुल्य बराबर 1/R5 का मान कितना है, 4,
और 1/R6 और R6 का मान भी कितना है 4। उसके बाद 1/R तुल्य बराबर दोनों का एलसीएम 4, 4 के अंदर 4 का डिवाइड किया 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2/4 यानी कि 1/2। तो R तुल्य की वैल्यू क्या हो जाएगी इसका उल्टा, तो R तुल्य बराबर हो जाएगा 2 ओम। तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 2 ओम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A और B पॉइंट है जिसके अंदर इसकी वैल्यू है 3 ओम, इसकी वैल्यू भी 3 ओम और इसकी वैल्यू भी 3 ओम, इसकी वैल्यू है 1 ओम, इसकी वैल्यू है 3 ओम, इसकी वैल्यू है 3 ओम और इसकी वैल्यू भी क्या है 3 ओम। तो इस A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कैसे करेंगे, तो पहले जिसके अंदर जो संयोजन लग रहा है चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो वो सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे डायरेक्ट देखें तो डायरेक्ट तो कोई सा भी क्रम नहीं है। यदि इसके अंदर देखें तीनों के अंदर तो ये कौन से क्रम में है समांतर क्रम में, और ये तीनों भी क्या है समांतर क्रम में। तो पहले इनको सॉल्व करें। तो यदि इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4, इसको R5 और इसको R6 और इसको R7, तो R7 तक नंबर दे दिए। तो उसके बाद यदि इसको सॉल्व करें तो R1, R2 व R3 तीनों कौन से क्रम के अंदर है समांतर क्रम में। तो R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1/R तुल्य बराबर यदि वैल्यू रखें तो R1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 1/3, R2 की वैल्यू भी 3 और R3 की वैल्यू भी 3। तो इसको 3 को सोल्व किया तो 1/R तुल्य बराबर 3 लघुत्तम आ गया, एलसीएम आ गया। तो 3 के अंदर 3 का डिवाइड किया 1 और 1 को 1 से गुणा किया 1। तो इसी प्रकार 1 + 1 + 1 तो बराबर आ जाएगा 3/3 यानी कि 1/1। तो 1/R तुल्य के बराबर है तो R तुल्य का मान कितना हो जाएगा 1 ओम हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, R5, R6 व R7 समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में तो क्या होगा 1/R तुल्य बराबर 1/R5 प्लस 1/R6 प्लस 1/R7। ये हो गया सूत्र। इस सूत्र के अंदर वैल्यू रखेंगे तो 1/R तुल्य बराबर 1/R5 की वैल्यू 3, R6 की वैल्यू 3 और R7 की वैल्यू 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/R तुल्य बराबर एलसीएम आ गया 3, 3 के अंदर 3 का डिवाइड किया 1 और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 + 1 तो यह आ गया 3/3 यानी कि 1/1। तो 1/R तुल्य की वैल्यू 1/1 है तो R तुल्य की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ओम हो गई इसकी वैल्यू। उसके बाद इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया तो नया डायग्राम क्या बन जाएगा, ये A पॉइंट है। इसके बाद इसको सॉल्व किया तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है था 1 ओम। इसकी जगह तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, इसको
हटाकर एक ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसके क्या होता है, तुल्य होता है, यानी कि बराबर होता है। तो इसको यहाँ कर दिया 1 ओम। उसके बाद ये है, ये भी कितना है, 1 ओम। इसके बाद ये है, इसको सोल्व किया तो इसका तुल्य प्रतिरोध भी कितना आया था, 1 ओम। तो इसकी जगह भी 1 ओम प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो इसके बाद बी पॉइंट, तो ये तो R4 है, इसको R8 दे दो और इसको R9 दे दिया। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम के अंदर। चूंकि R9, R4 व R8 श्रेणी क्रम में है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, R तुल्य बराबर, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में है तो R तुल्य की वैल्यू क्या होगी, R8 प्लस R4 प्लस R9। तो R तुल्य बराबर हो जाएगा, R8 की वैल्यू है 1 और R4 की वैल्यू है 1 और R9 की वैल्यू है 1। तो R तुल्य का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 ओम। तो R तुल्य की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम। तो इस प्रकार A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पहले जो समांतर क्रम में, यानी कि जो जिस क्रम के अंदर है उसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करा समांतर क्रम के अंदर, इसका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ गया। इसको सोल्व किया तो इसका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ गया। तो तुल्य का मतलब इसके बराबर है, इसकी जगह इसका 1 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो ये इसका प्रतिरोध लगा दिया, ये इसकी जगह आ गया और इसकी जगह 1 ओम का लगा दिया। इसके बाद ये तीनों कौन से क्रम के अंदर आ गए, श्रेणी क्रम के अंदर। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, अलग अलग प्रतिरोधों का योग, और इसका सूत्र के अंदर इसकी वैल्यू रखी तो तुल्य प्रतिरोध आ गया 3 ओम। तो आज हमने बचे हुए सभी आंकिक प्रश्न कर लिए। तो बचे हुए क्वेश्चन यानी कि टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।